हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? आई थिंक हाँ, देखो कल किसी कारणवश अपनी क्लास कुछ छोटी रह गई थी, लगभग 13-14 मिनट की हुई थी, क्योंकि कल किसी गांव जाने के कारण शाम को समय कम मिल पाया, जिसके कारण जो अपना पिछला वीडियो कुछ कम समय का अपलोड हो पाया। आज हम कुछ ज़्यादा मिनट की वीडियो अपलोड कर देंगे, है ना। तो अपना पिछला जो है वो लगभग हिसाब क्लियर से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी आप दिक्कत की वाली चीज़ नहीं है कि आपके कभी वीडियो कम और कभी ज़्यादा, ऐसा कभी भी प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। देखो अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, इसका 3 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम इसी के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। देखो, यानी हमें याद क्या करना है, एचसीएफ याद करना है, ठीक है। एचसीएफ देखो इसमें क्या दे रखा है, इसका चौथा क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 2 तथा फिर दे रखा है x प्लस 3 x माइनस 2, x प्लस 3 और ये दे रखा x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो देखो सीधा ही हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं, यानी इसकी घात, यदि कोष्ट की बात करें तो इसकी घात 1 है, इसकी घात यहाँ 1 है, तो इसकी घात 2 है। तो यानी इनको घात के रूप में दे रखा है, घात के रूप में दे रखा है, तो हम इनको सीधा ही क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यानी हल ज्ञात करके आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो एचसीएफ, एचसीएफ डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो सबसे छोटी घात, इसकी सबसे छोटी घात कितनी है, x प्लस 3 है ना, ठीक है। ये इसकी छोटी घात हो गई, और इन दोनों में छोटी घात कितनी है, x प्लस 2 और ये x माइनस 2। इधर x प्लस 2 और x माइनस 2 है, तो सॉरी यहाँ पर भी ये माइनस ही है, ये माइनस है, ठीक है। तो एक घात इसकी, इसकी 2 घात, तो ये हो जाएगी आपके पास x माइनस 2। ये सीधा ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि आप, अथवा दूसरा तरीका बता रहा हूं, यदि आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरा तरीका देखो कैसे, x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर दे रखा है और यहाँ x माइनस 2 दे रखा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 घात है ना, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और ये x माइनस 2, ठीक है। ये इसको मान लो समीकरण जैसे एक मान सकते हैं। फिर दे रखा आपको x प्लस 3 और ये दे रखा है x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये x प्लस 3 एक बार है, ये x माइनस 2 ये समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से बताओ, 1 और 2 से देखो, यहाँ तो x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 3 है, यानी एक बार मिल रहा है, एक x प्लस 3 लिख लिया, इसको ले लिया, इसको नहीं देखना। अब x प्लस 3 यहाँ नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने ले लिया ना काम ने, तो इसको तो छुपाए दो, यहाँ है यहाँ नहीं है, छोड़ दो, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ये इसके क्या आ जाएंगे आपके पास, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आपको जो फॉर्मूला जिस प्रकार से अच्छा लगे, आप उस हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसके आंसर आ जाएंगे। अब देखो इसी का अपना 5वां क्वेश्चन चल रहा है, अब वो 5वां क्वेश्चन करेंगे। इसको पीस करके आप वीडियो को उतार लेना, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अब इसका 5वां क्वेश्चन देखो, इसका 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 24 6x स्क्वायर, सॉरी x की घात 4 है, 6x की घात 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तथा यहां पर क्या दे रखा आपको 20 6x की घात, ये 6x की घात दे रखा आपको 6 प्लस 5x की घात 5, सॉरी 3x की घात 5 प्लस x की घात
4। ये आपको क्या दे रखा है, इस प्रकार से दो तरीके आपको दोनों दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो तो इनको देखो हम कर लेंगे, इजीली है, ज्यादा वैसे डीप नहीं है, हार्ड नहीं है। देखो इसको यदि हम लिखना चाहें 24 6 अक्ष की घात 4 माइनस अक्ष की घात 3 माइनस 2 अक्ष स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम टुकड़े करेंगे 24 के, 24 के टुकड़े करने हैं। तो 24 के टुकड़े कितना होंगे, 2 इंटू देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएंगे ना, 4 8 8 या 24। आप चाहो तो गुणनफल विधि से भी आप कर सकते हो इसको, 12 बार 2 6 2, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं, है ना। और अब जो बच गया उसमें से देखो, यहाँ अक्ष का 4 है, 3 है, 2 है, तो अक्ष की घात छोटी से छोटी आपके पास अक्ष की घात 2 है, ये इसमें भी मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी, इसमें तीनों में मिल जाएगी। तो यहाँ मैं अक्ष की घात 2 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। क्या बच गया उसको लिख दो, ये बच गया आपके पास 6 अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष माइनस 2, यही बच गया और कुछ नहीं बचा। अब देखो इसी को सोल्व करना हमें, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अक्ष स्क्वायर। आगे देखो यहाँ हमें टुकड़े करने हैं इसके प्लस माइनस, लेकिन इन दोनों को गुणा करो, 6 को 2 से गुणा करेंगे, सीधा है आपके पास 12, इसके टुकड़े 4 और 3 हो जाएंगे। तो 2 का भाग देंगे कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का 3 3 और 1, 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना, और ये 3 बच गया। अब देखो 4 में से यदि हम 3 घटाए तो सिर्फ 1 बचेगा, इनके पास में अक्ष दे दे तो ये अक्ष हो जाएगा, ये किसका हो गया, प्लस का हो गया ना। लेकिन आपको लेके किसका आना है, माइनस का लेके आना है। तो बड़ी संख्या किस में रखनी होगी, माइनस की, और छोटी किस में रखनी होगी, प्लस की, तब आपके पास माइनस आएगा। तो इन चिन्हों का भी ऐसे ध्यान रखना है ना, एडजस्ट बैठाना आना चाहिए किस प्रकार से करता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 अक्ष स्क्वायर माइनस 4 अक्ष प्लस 3 अक्ष माइनस 2, यही हो गया। अब इसके बाद में देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अक्ष स्क्वायर हो गया। यहाँ इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, पहले वाले को 2 में से, इन 2 में से देखो 3 को इस को लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3 में टुकड़े, इसके 2 इंटू 2, यानी 2 तो आपके पास मिल जाएगा। साथ में यहाँ अक्ष है, यहाँ अक्ष है, और अक्ष भी मिल जाएगा। 2 ले लेंगे तो देखो 3 बच गया और 1 अक्ष बच गया, माइनस 4 में से 2 तो 2 इंटू 2, 2 तो कॉमन 2 और बच गया, नहीं बच गया, यानी 2 का भाग दे लो, इसमें 2 बार जा रहा है, ये लो। फिर चिन्ह देखो यहाँ किसका है, प्लस का। इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है हमारे पास 1 तो अवश्य मिलेगा, ठीक है। 1 मिलेगा तो यहाँ आपके पास हो गया 3 अक्ष, यहाँ माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अक्ष स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनमें कौन मिल रहा है, 3 अक्ष माइनस 2, और यहाँ पर भी 3 अक्ष माइनस 2, दोनों में समान चल रहा है, ये 3 अक्ष माइनस 2। यहाँ क्या बच गया, 2 अक्ष प्लस 1, ये आपके पास हो गया समीकरण 1, ठीक है। ये एक समीकरण हो गया। इसी प्रकार से हमें इसको सरल करना है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है अपने पास, वही तो ये पर तो पहले से चल रहे हैं, तो वही तरीका है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज्यादा अपना बड़ा भी नहीं हुआ क्वेश्चन, है ना। अब हमें टुकड़े करने हैं 20, 6 अक्ष की घात 6 प्लस 3 अक्ष की घात 5 प्लस अक्ष की घात 4, इसके हमें टुकड़े करने। अब देखो 20 के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएंगे सीधे ही। यहाँ अक्ष की घात 4, यहाँ 5 6, यानी अक्ष की घात 4 तो सब में मिल जाएगी, छोटी से छोटी अक्ष की घात 4 है, तो इस अक्ष की घात 4 को हम कॉमन ले लेंगे, ले लिया। अब यहाँ जो बच गया उनको लिख दो, देखो अक्ष की घात 4 ले लिया तो 2 तो बचेगी, 6 में से 2 तो कम हुई है, तो 6, ये अक्ष की घात 2 बच गई, ठीक है, प्लस ये 3 और ये अक्ष बच गया, और साथ में यहाँ पूरी ले ली तो आपके पास 1 तो जरूर बचेगा, ठीक है। अब आगे देखो इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू अक्ष की घात 4, हमें टुकड़े करने हैं इस बीच वाले के। अब देखो इसको गुणा करेंगे, 6 हो रहा है, तो 6 के 2 इंटू 3 ही तो होते हैं, तो 2 इंटू 3 होंगे, तो देखो 6 के टुकड़े हो जाएंगे आपके पास, देखो 6 इंटू 1 बराबर 6 आएगा, इसके टुकड़े करेंगे
2 इंटू 3, तो ये 3 और ये 3 और ये 2 और 3। अब देखो इनको एडजस्ट करके देखो आप, 2 को एडजस्ट करेंगे तो बताओ यहाँ से आपके पास कुछ मिल रहा है क्या? 2 को जैसे हमने एडजस्ट किया 2 और 3 हो गया, तो 2 और 3 को एडजस्ट करेंगे तो अपने पास देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज, हमारे पास यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं आ रही जिसमें, अब देखो 2 को प्लस का ले लेंगे, इसको एक माइनस का, तो आपके पास किसकी संख्या बचेगी? माइनस की संख्या बचेगी। ठीक है, इसको माइनस का ले ले, इसको प्लस का, तो माइनस ही बचेगा। इसको माइनस ले ले, इसको प्लस का, तो दोनों को प्लस का ले ले तो 5, तो अपने पास 3 तो किसी प्रकार से उत्तर में नहीं आ रहा है। तो इसके टुकड़े, ऐसे प्रश्नों के टुकड़े करना अपने पास संभव होगा क्या? ऐसे प्रश्नों के टुकड़े करने लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन चलो अब देखो क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं उतर गया ना, क्वेश्चन को जरूर देख लेते हैं एक बार। ये 6x², 6 आ रहा है, सही है, प्लस 3x की घात 5 और x 4 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, ये लगभग एकदम सही है। ठीक है, हाँ अब देखो ये 2x प्लस 1, ठीक है, और ये आपके पास x है। अब देखो इसके यदि हम टुकड़े करें तो भी इसके अनुसार ऐसे टुकड़े नहीं होंगे, तो इसको आप अब हमें करना पड़ेगा। इसको देखो सीरिद्राचार्य से भी नहीं कर सकते, सीरिद्राचार्य से यदि इसको आप टुकड़े करोगे तो भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर है, ये श्योर है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा देख लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जरूर गलती आ रही है, कहीं ना कहीं तो अपने मिस्टेक आएगी ही। तो इसको ये यहाँ पर शायद प्लस, हाँ देखो यहाँ इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है, तो क्वेश्चन में हल्का सा सेक लेना। यहाँ आपके पास 3x नहीं आएगा, 5x आएगा। ठीक है, तो 5x से अपने पास इसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ आपको जैसे इसको सरल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो इसके टुकड़े करें 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको आगे देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4 हो गया। यहाँ से इनमें से कौन मिल रहा है? 3x इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा। ये लो मैंने 3x ले लिया, 3x जैसे ही बाहर लिया तो यहाँ पर तो क्या बच गया बताओ? 2x बच गया और यहाँ प्लस 1, इनमें कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 को मिलेगा। यहाँ आ रहा 2x प्लस 1। ठीक है, आगे देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4, यहाँ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1, क्योंकि इस कोष्टक में ये दोनों राशियां समान है ना, तो ये बाहर आ गई। जैसे इसको बाहर लिया तो इसके पास में थी वो तो क्या बच गया? यहाँ तो 3x बच गया, या प्लस 1 बच गया। यह समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से HCF, 1 व 2 से HCF। देखो यहाँ पर इनमें देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3। यहाँ कितनी बार है? 1 2 बार, तो सिर्फ 2 बार ही लिखना है, 2 इंटू 2, यानी छोटी घात लेनी है तो छोटे कम हो गया। अब यहाँ 5 है, यहाँ नहीं, तो इनको छोड़ दो। x की घात यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हमारे पास छोटी घात x की घात कितनी आएगी? 2। अब कोष्टक में बचने वाली देखो 3x माइनस 2, यहाँ नहीं है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये आपके पास 2x प्लस 1 आ जाएंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो गए? 4x² 2x प्लस 1, ये इसके क्या आ जाएंगे? आंसर है आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हल्का सा जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर 5x कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है आपके, है ना, तो कई बार मिस्टेक के कारण उत्तर नहीं मिल पाते हैं, तो उसको सरल कर लेना। किताबों में जब मैं इस क्लास में पढ़ाता हूँ उसी समय भी इसको क्या कराता हूँ? सही करवाता हूँ। लेकिन कई लड़के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हमें क्या आ जाती है? हल्की सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो उसको तुरंत ही सही कर लिया करो, क्योंकि किताब में छिपने में हो जाती है बाय मिस्टेक। ठीक है, तो इस चीज का हल्का सा ध्यान रखना। अब इस वीडियो को आप यूज करके उतार लेना और मैं इसको क्लीन करूंगा, और अगले जो एक क्वेश्चन है उसी पर चलेंगे। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, वो कंप्लीट हो चुका अपना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, जो अपना क्वेश्चन 3 है उस पर चलेंगे। देखते हैं कितना क्या है, कैसा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है ना। हाँ, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दे रखा है एल शेप और एस शेप की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? ux यानी एक फलन है, ux बराबर दे रखा आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तथा vx दे रखा है
वी एक्स, यानी ये कोई दूसरा पद है, ये फलन है, और ये दे रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए को हमने सरल किया था ना एक बार, वैसे ही इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें सरल करना है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है संबंध में हमें ज्ञात करनी है कि हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वो देखो, ज्ञात करना, वो हमें ज्ञात करना है एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर होता है वी एक्स इंटू यू एक्स। ठीक है, ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। इसको अब देखो, इन दोनों को गुणा करके पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, तो हल लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो पहले तो यूएक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस एक है ना, इसका होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक, दो बार है ना, तो आधार समान है, तो हम वापस गाते जुड़ करके यही आ जाएगा। अब इसके बाद में वी एक्स बराबर क्या आपके पास, इसे समीकरण एक दे देना, वी एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक, यही दे रखा है, इसका भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक का होल स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। ठीक है, इसको ऐसे लिखने से क्या प्रॉफिट होगा, देखो ये हो जाएगा, चूंकि ये ए मान लू और ये आपको मान लू बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो गया ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये सर्वसमीका होती है ना, तो इस सर्वसमीका को इसको लिख देंगे, इसलिए देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये बराबर में चल रहा है, तो ये हो जाएगा, एक बार तो जोड़ दो एक्स प्लस वन है ना, और एक बार घटा दो, ये लो, ये समीकरण दो। समीकरण एक व दो से, एक व दो से देखो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, पहले एलसीएम लिख लो आप, तो एलसीएम बराबर एलसीएम, पहले तो कॉमन देखो एक्स माइनस एक कॉमन मिल रहा है ना, ये लो एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया। अब देखो इसको तो ले लिया, इधर इसको ले लिया, अब ये बच गया, इसको लिख दो एक्स माइनस एक, इधर ये भी बच रहा है, ये एक्स प्लस एक, ये तो आपके पास एलसीएम हो गया। अब देखो एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ में क्या लिखेंगे, एचसीएफ में आपको लिखना है, अब देखो एचसीएफ में यानी छोटी सी बात, अब देखो एक्स माइनस एक इसमें, एक्स माइनस एक इसमें, ये लो एक्स माइनस एक आ गया, ये एक्स माइनस एक है, लेकिन यहाँ प्लस में आ गया, तो ये नहीं है, ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, दोनों चीज आपके पास आ गई। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, पहले तो एलसीएम इंटू एचसीएफ याद करो। अब देखो ये होता है एलएचएस या आरएचएस, तो एलएचएस ले लेते हैं पहले, एलएचएस से एलसीएम इंटू एचसीएफ है, यह एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना आपके पास, ये रहा, देखो एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक, एक्स प्लस एक, और एचसीएफ कितना है, एक्स माइनस एक है ना, एक्स माइनस एक। जैसे इनको गुणा करेंगे, देखो उनको गुणा करना है, एक्स माइनस की एक, ये दो, तीन, तीनों पद समान है, तो इसकी घात जुड़ करके हो जाएगी एक्स माइनस एक की घात तीन हो गई, क्या बच गया आपके पास, एक्स प्लस एक हो गया। इसको मान लेना आप समीकरण दे दो, तीन हो गया। अब देखो मैं इधर ले लेता हूं, थोड़ा सा उधर नहीं आएगा तो इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर तो आ ही जाएगा अपने, हो जाएगा, बस इतना सही है, ज्यादा नहीं है। अब हमें ज्ञात करना आरएचएस, ठीक है, आरएचएस ये वाला है, तो आरएचएस से, तो बताओ आरएचएस में क्या चल रहा है, वीएक्स इंटू यूएक्स है ना, वीएक्स आपके पास ये रहा, और यूएक्स को हमने सरल कर दिया, तो ये आ गया, ये सरल रूप में, ये रूप में, तो वीएक्स को मैं ये लिखूंगा, ये देखो ये रहा वीएक्स बराबर, वीएक्स बराबर ये रहा, वीएक्स है ना, ये रहा एक्स प्लस एक, एक्स माइनस एक, ये एक्स प्लस एक, एक्स माइनस एक, क्योंकि उसकी छोटी रूप फॉर्म में लिखा ना खुली में, और यूएक्स आपके पास पहले से खुली रूप फॉर्म में है, देखो क्या है, एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सही प्रकार से है ना, यहां देखो एक्स प्लस एक है, चलो ये लो एक्स प्लस एक, यहाँ एक्स माइनस एक ये एक्स माइनस एक है, समान है, इसकी घात दो है, इसकी घात एक, तो टोटल घात कितनी हो गई, एक्स माइनस एक की घात तीन हो गई क्या, और ये एक्स प्लस एक आपके पास चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखो एक्स माइनस वन की घात तीन, एक्स माइनस वन की घात तीन, सही है, एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक, बताओ समान है या नहीं है,
तो समीकरण 3 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से हम लिख सकते हैं LCM LHS बराबर RHS, LHS बराबर लिख सकते हैं हम RHS। यही हमें क्या करना था, सत्यता की जांच करनी थी या सिद्ध करना था, एक ही बात है। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया है, कहीं ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है, बहुत इजी है। आप ऐसे में समझ लो कि ये क्या गया, कुछ नहीं है। इस पर रिलेटेड अपने क्वेश्चन भी आएंगे अबिल के साथ, इसीलिए इसको आपको पहले सिद्ध कराया है। यानी LCM और HCF को आप गुणा करते हो, जो आपके पास LCM आएगा और HCF आएगा उनको आप गुणा करते हो, तो उनका मान जो आपके पास दो पद दिए हुए होंगे ना, प्रथम पद और द्वितीय पद, उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये इस चीज को क्योंकि अपने काम आएगी ना, इसलिए इस चीज को आपको सिद्ध करवाया इसने पहले, तो हमने इसको सिद्ध भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है ना, तो घबराने वाली वैसी कोई बात नहीं है, हमने इसको क्या कर दिया है, एकदम सिद्ध भी कर दिया। अब देखो आगे, यहां से इसको क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप वीडियो को फ्यूज करना और इजीली उतार लेना। ठीक है, हाँ, अब इसको मिटाने के बाद अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। ये पूरी प्रश्नावली हार्ड नहीं है, पूरी प्रश्नावली का किताब भी हार्ड नहीं है। यदि सही प्रकार से जैसे मैं चल रहा हूँ इस प्रकार चलोगे ना, कहीं आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, गारंटी के साथ है। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का इस बार गुणनफल दे रखा है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। पहले तो पर्सन लिख देता हूं मैं, दो संख्याओं का गुणनफल। इस चीज को समझ गए होंगे, दो संख्याएं कौन सी जो आपको दी जाती है ना, 1 और 2, फिर उनका HCF और LCM ज्ञात करो, तो वो संख्याओं का सीधा ही आपको गुणनफल कितना दे रखा है, ये आपको गुणनफल दे रखा है x-7 और इसके बाद में आपको दे रखा है x² प्लस 8x प्लस 12, ये x² प्लस 8x प्लस 12, ये आपको दिया हुआ, सीधा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, कहीं घुमाया नहीं इसने। महत्तम समापवर्त है, अब देखो इसका क्या दे रखा है, महत्तम समापवर्त यानी HCF आपको दे रखा है x प्लस 6, सीधा ही दे रखा है x प्लस 6, और LCM आपको पूछ रहा है ज्ञात कीजिए। तो LCM आपको क्या करना है, बराबर आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो देखो, यानी आपको हल लिख दूं मैं, यानी इसने दिया क्या है, Vx और Ux, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, x-7 और x² प्लस 8x प्लस 12, यह आपको दिया हुआ है सीधा साधा ही। Vx और Ux, यानी इनको मैं गुणा में लिख देता हूं, गुणा करके इनटू Ux। ठीक है, गुणा में दे रखा है, ये थोड़ी सी बड़ी फॉर्म है, तो जैसे हमें LCM और HCF याद करेंगे तो इसको हल्की सी छोटी फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हल्का सा सरल कर लेते हैं इसके लिए। ये देखो x-7, तो ऐसा कैसा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके टुकड़े करने हैं, 12 के टुकड़े करने हैं, तो 12 के टुकड़े यानी हमारे पास गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8, तो 6 और 2 गए, ये x² प्लस के 6x प्लस के 2x प्लस के 12। आप चाहो तो ऐसे टुकड़े भी कर सकते हो, है ना, 2 का 6 बार, 2 का 3, 3 और 1। अब देखो ऊपर वाले से करोगे तो 4 और 3 का बनेगा नहीं, नीचे का करना 6 और 2 8 सीधा बन जाएगा आपके पास, है ना। तो अब देखो इसको, ये x-7 ऐसा का ऐसा, ये आपके पास। अब इनमें कॉमन लेना है, कॉमन लेते चलो और अपने पास शॉर्ट रूप में बन जाएगा। इसमें x है, इसमें x है, तो x हो गया, यहाँ क्या बच गया, x तो ले लिया प्लस 6, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां बच गया x प्लस 6, दोनों चीज बच गई। तो ये तो हो गया x-7 आपके पास चल रहा है, इनमें कॉमन क्या, x प्लस 6 इसमें भी है, x प्लस 6 इसमें भी, तो x प्लस 6 मैंने कॉमन ले लिया सीधा ही, यहां बच गया आपके पास x, ये प्लस 2, ये आपके पास क्या आ गया, Vx इंटू Ux, यह आ गया। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं,
है कि हम जानते हैं कि हमने अभी क्या किया, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, VX इंटू UX होता है। कि जस्ट हमने इसके पहले क्वेश्चन में इसको चीज को सरल किया था क्या, अरे किया था ना, कि ये दोनों चीज क्या होती है, बराबर, गुणनफल बराबर होती है। हमने जस्ट इसे क्यों, तभी तो उसने सिद्ध कराया। यानी ये होता क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल दोनों दिए हुए जो पद है ना उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमने अभी चीज सिद्ध कर दी पहले क्वेश्चन में। ये आपके क्वेश्चन आती है और ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको देखो, अब इसको हम यदि सरल करें तो इसको देखो, एचसीएफ का मान आपको दे रखा है x+6, ये लो x+6, और इंटू एलसीएम का मान आपको पूछ रहा है। तो जिसका मान पूछ रहा है उसको ऐसे कैसे रख देंगे, वीएक्स और यूएक्स को हमने देखो सरल रूप में ये लिख लिया, समीकरण 1 दे देता हूं, इससे देख लो। तो कितना दे रखा है, ये देखो, सॉरी यहां मत देना, इसको यहां देना, x-7 दे रखा है, फिर इसको सरल किया तो x+6 दे रखा है, और फिर x+2 यहां लिख देना समीकरण 1 से। कोष्टक में आगे प्रदर्शित कर दोगे, अगला वाला समझ जाएगा कि ये कहां से रखा, 1 से रखा। अब हमें तो सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है ना, एलसीएम ज्ञात करना है। तो बताओ, इसको तो इधर भाग में देना पड़ेगा, ये गुणा में, तो इधर भाग में दे दो। ये x-7 तो ऐसा कैसा ही है, ये x+6 बच गया, ये x+2 भी बच रहा है। जैसे इसमें करेंगे तो ये x+6 का हमने क्या दे दिया, इसमें भाग दे दिया। x+6 से x+6 कट गया, क्या बच गया, x-7 और ये x+2 ये बच गया, ये एलसीएम बराबर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप इसको आगे गुणा करना चाहो तो गुणा भी करके लिख सकते हो, और यहां तक आप लिख दोगे तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं आएगी। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हमने कुछ नहीं किया, ये चीज आपको दे रखी है तो इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये चीज और ये चीज समान ही है, बस यहाँ गुणा में था, इसको गुणा में से, बिना गुणा में से हटा दिया हल्का सा। ठीक है, फिर हम ये अभी हमने सिद्ध किया, कुछ नहीं, इधर वाले का इसमें भाग दे दिया, कट गया, जो बच गया वो एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसको कर लेना। अब इसको मैं आगे करूंगा, हाँ ठीक है, यहां से मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अगला वाला क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड है, बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है, इसको पीयूष करके आप बता लेना। हाँ दो द्विघात व्यंजक का HCF और LCM, इस बार आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखो HCF और LCM दे रखा है। HCF तो दे रखा है आपको x-5, और यहां से LCM दे रखा है आपको, ये दे रखा है x3 माइनस 19x माइनस 3, ये दे रखा x3 माइनस 19x माइनस 30, है ना। ये चीज आपको दे रखी है। तो आपको पूछ रहा है कि इसके अनुसार जो दिया हुआ है उसमें से हमें दोनों व्यंजक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। यानी इसमें पहला व्यंजक और दोनों दूसरा व्यंजक आएगा, वो दोनों हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली चीज तो एलसीएम में कौन सी चीज होती है, एलसीएम में सभी होते हैं, यानी इसमें एचसीएफ भी होगा और एलसीएम भी होगा, दोनों होंगे नहीं होंगे। ठीक है, यानी एलसीएम, अब एचसीएफ का मतलब ये एचसीएफ है ना, इसी में से तो निकालते हैं। अरे जब तक हमने अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन, अभी इसी से पहले अपने क्वेश्चन आया था जिसको हमने सरल किया था, x-7, ये x+6, और ये आया था आपके पास यहाँ x-6, शायद कितना आया था, 2 आया था, कितना आया था, ये x-2 आया था, शायद ऐसे आया था, x+2 आया होगा शायद 12, हाँ x+2 आया था, है ना। और ये तो आपके पास एलसीएम में आया था, और एचसीएफ आपके पास कितना आया था, समझाने के लिए बता रहा हूँ इस चीज में एचसीएफ आपको ये दे रखा था, यानी ये चीज इसमें दोनों में है या नहीं है, यानी जो एचसीएफ आएगा वो एलसीएम में भी होगा और किसमें, एचसीएफ दोनों में होगा। तो ये चीज दोनों में है। ठीक है, 2 बार आ रही है, तो इस चीज को हटाने के लिए
बताओ हमने एचसीएफ का अभी इसमें भाग दिया था या नहीं दिया था? दिया था। भाग देने पर ये चीज कट गई तो अपने पास ये चीज ही बची थी, जो शेष चीज थी वो यही बची थी। तो ये चीज आपके पास बच जाएगी, यानी इसके पास में आपके जो एलसीएम आ जाएगा। तो ये चीज दोनों में है, तो इसी प्रकार से एचसीएफ है, तो एचसीएफ का इसमें क्या कर देंगे हम, भागे दे देंगे। भाग देने से अपने पास जो है ना वो बच गया, यानी 2 बार आ रहा है ना एचसीएफ, उसमें भी है इसमें भी है, तो 1 बार तो सीधा ही हट जाएगा। तो देखो एलसीएम में एचसीएफ का भाग देने पर दे दो, ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 19x माइनस 30। इसमें हम भाग देंगे, अपनी भाग विधि से देंगे x माइनस 5 का। तो शायद किसी को कुछ दिक्कत नहीं आएगी, भूले नहीं होंगे। भाग विधि जो अपने सबसे पहले प्रश्नावली में 3.2 में यही चली थी आपके भाग देने की। तो अब आप दे सकते हो, देखो मैं इधर ऐसे ले लेता हूं, तो ये अपने ऊपर जगह नहीं है ना, तो x जैसे इसकी तुलना करेंगे, यानी x की घात 3 और x पहले पद की तुलना करते ना सीधे, तो ये जैसे ही तुलना करेंगे तो x स्क्वायर बार कटेगा। इस x स्क्वायर को हमने गुणा किया था x माइनस 5 से, तो ये तो हो जाएगी x की घात 3 और ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? तो ये बताओ x की घात 3 x माइनस 5 x स्क्वायर। अब इधर क्यों लिखा, इसका कारण आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि ऊपर आपके पास स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने इस चीज को इधर लिख दिया। ये तो आपके पास कट गया, ठीक है, कट गया। तो ये तो देखो माइनस से माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। अब बताओ सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे, तो ये x की घात है 2, फिर इसकी छोटी घात 19x, फिर माइनस के 30, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। चलो तो अब अगले वाले की तुलना कर लेते हैं, इनको मिटा देता हूं। तुलना किसकी करेंगे, इसकी और इसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना करो, यानी 5x स्क्वायर और x की तुलना करेंगे, कट गया, सीधा क्या बच गया 5x, वो भी किसका, प्लस का 5x। इस 5x को हम गुणा करेंगे x माइनस 5 से, ठीक है। तो ये 5x स्क्वायर, इसको दोनों गुणा करेंगे तो माइनस के 25x रहेगा, ठीक है। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, ये 5x स्क्वायर माइनस के 25x। अब इसमें घटा दो, ये आपके पास माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया। ये कितना बचेगा, 6, सीधा कितना बचेगा, 6 बच गया। प्लस क्या बचेंगे वो भी, और ये माइनस के आपके पास कितना, 6x बचेंगे, 6x और ये आपके पास 30 चल रहा है। अभी x इसके पास भी, इसके पास भी, इसका मतलब एक बार भाग और जा सकता है। भाग कब बंद करना है, जब वो संख्या छोटी हो जाए, ठीक है। तो ये 6x में हम जैसे ही x का भाग देंगे तो सीधा कितना बचेगा, 6 बार। यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 6, इस 6 को गुणा करेंगे तो ये देखो 6x आएगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे माइनस 30, तो ये आ जाएगा कट करके 0 आ जाएगा। तो शेष पर कितना आ गया, 0। और शेष पर ऐसे पदों में 0 आता है, क्यों आएगा 0, क्योंकि x माइनस 5 एलसीएम में भी और एचसीएफ दोनों में आ रहा है कॉमन, तो ये जाहिर सी बात है कटेगा, यानी संतुष्ट तो करेगा समीकरण को, ठीक है। तो ये आपके पास 0 आएगा। तो ये इस प्रकार से। अब देखो हमने क्या किया था, जो पद बच गए थे उसके हमने क्या किया था, पिछली बार भी ऐसे किया था, उनके हमने गुणनखंड किए थे नहीं किए थे। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कर दो, देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके गुणनखंड कर दो तो ये x स्क्वायर। अब देखो हमें 6 और 1 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 के टुकड़े सीधे होते हैं 3x प्लस 2x, ये प्लस 6, ठीक है। इनमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है बताओ, इनमें दोनों में x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया यहाँ से, तो x प्लस 3, यह 2 कॉमन मिल जाएगा, और वो भी किसका, प्लस का 2 कॉमन, 2 कॉमन क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाते, तो यहाँ तो बच गया आपके पास x, 2 का भाग दिया 6 में तो सीधा बच गया 3, ठीक है। बचे नहीं बचे, तो यहाँ से इसको यदि आप यहाँ चाहो तो यहाँ, और मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ये x प्लस 3 x प्लस 3, तो x बच गया इधर तो, और इसके पास 2 बच गया। हाँ ये यहां तक हो गया। अब यहां तक होने के बाद में अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां तक जैसे हमने कर लिया, अब बताओ इसमें से जो HCF का हमने भाग दे दिया, HCF का भाग दे करके इसको बताओ अलग कर दिया नहीं कर दिया, HCF वाला भाग काट दिया नहीं काट दिया। भाग देने पर वो, अरे जैसे आप भाग किसी का भाग दे करके काटते हो, यानी 4-5 स्टूडेंट होते हो, उसको अपने हिस्सों में बांटते हो, तो जिसने अपना हिस्सा ले लिया वो अलग हो गया,
पीछे वालों का है तो बच गया ना, तो इसने अपना हिस्सा ले लिया। तो ये यदि वापस लेना चाहिए तो बताओ इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद ये देखो ये दोनों में काम आएगा, कॉमन आता है, या तो गया x -5 और इसको एक भाग दे दो कोई सा भी, जैसे मैं x + 3 दे देता हूं। ठीक है, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा देखो x -5 और ये x + 2, ये आंसर। अब देखो ये कैसे क्यों दिया, अब देखो यानी आपके पास पहला पद ये आ गया, यानी vx, इसको मैं लिख दूं यहां पर, यदि इसको हटा करके, अब चलो छोड़ो इसको, जैसे मैं ये vx बराबर ये हो गया आपके पास x -5 और x + 3, ये उत्तर आ गया यहाँ तक। अब समझा रहा हूं मैं, है ना, नीचे vx बराबर ये और ux बराबर आपके पास चल रहा है x -5 और x + 2। अब ये आपके पास दो पद है तो इसमें HCF तो यही तो होगा, HCF x -5 ही होगा, नहीं होगा, होगा HCF तो ये हो गया। और एलसीएम देखो x -5 तो होगा ही, ये x -5 तो हुआ ही, इसके साथ में बताओ एक तो x + 3 और x + 2 भी होंगे नहीं होंगे, ये दोनों पद भी होंगे नहीं होंगे। तो हमने इसमें भाग दे करके, एलसीएम यही तो था, इसमें भाग दे करके इसको हटाया, इसको हटाने पर आपके पास ये राशि आएगी या नहीं आएगी, गुणा करके देख लेना, 3 को 2 से गुणा करेंगे सीधा अच्छा आएगा, देखो यही अचर हो गया, ये राशि आएगी। तो इसको हमने भाग दे करके हटाया, जैसे हमने इसको हटाया तो वापस भी दे दिया एक एक पद को, यानी ये प्रथम पद को भी दे दिया और द्वितीय, यानी एक पद ये हो गया, एक पद ये। अब जैसे मान लो इसके अंदर इससे कर लू मैं, अब यहां से एक पद तो ऊपर वाले में और एक एलसीएम कितने में से लेते हैं, 2 में से। अब कॉमन वाली चीज क्या थी, यही तो थी x -5 और इसको भी दे दिया x -5, कॉमन लेते हैं वो राशि तो बताओ दोनों में होती है नहीं होती है, होती है। और HCF वही होती है जो दोनों में क्या आती है, कॉमन है आती है। तो इस क्वेश्चन को यहां तक तो मैंने समझाने के लिए बताया था, और इसको आप यूज करके उतार लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा डीपली नहीं है। और अपनी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई 3.6। अब हम एक्सरसाइज 4 पर चलेंगे, इसको एक बार हल्का सा थोड़ा यूज करके उतार लो। अब 4 के जो बेसिक चीजें है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ, तो बेसिक चीज हम देखो वो सीखने की कोशिश करेंगे। अब इसकी हम बेसिक चीज सीखने की कोशिश करेंगे, यहां तक मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। हाँ, जो अब एक्सरसाइज चलेगी वो आपकी चलेगी प्रश्नावली, नेक्स्ट प्रश्नावली चलेगी और उस पर हम क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम अपनी जो अगली प्रश्नावली है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, ग्राफीय विधि है। तो ग्राफीय विधि बताने से पहले मैं अपनी प्रश्नावली 4 पर चलूंगा। प्रश्नावली 4 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कहीं दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है इसमें, इतनी इजी एक्सरसाइज है और सीधी ही। अभी तो देखो आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हो, रियलिटी में नई शिक्षा नीति के अनुसार ये चेंज होने वाली है, ठीक है। लेकिन नई शिक्षा नीति चेंज होगी तो उसके अनुसार कुछ शर्तें भी है। शर्त, पहली शर्त यह है कि जो नई शिक्षा नीति है वो केंद्र के अंदर लागू होगी, लेकिन अपने इस साल ये नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी, इस साल तो नहीं है, अगले साल से होगी। तो इस साल आप ये कोर्स ही अपना ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर नई बुक्स का छिपना और काफी दिक्कत वाली चीजें हो जाती है। तो शायद जहां तक मेरे को अंदाजा लग रहा है इस साल नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी, होगी 2021 के अंदर जैसे हम जाएंगे उस समय जो अपनी नई शिक्षा नीति नया सत्र चालू होगा 2000 जुलाई से, उस समय से हो जाएगी। नया शिक्षा नीति क्या है उसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है, उस समय मैं आपको बता दूंगा। तो उस समय आप उस पर हम चर्चा करेंगे, तो उस नई शिक्षा नीति के ऊपर ही चर्चा करेंगे। अभी हम जो अपनी एक्सरसाइज है उसी पर याद करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात हमने व्यापक समीकरण पढ़ा था, व्यापक समीकरण क्या पढ़ा हमने, ax² + bx + c, यही व्यापक समीकरण पढ़ा। बराबर में अपने पास 0 चल रहा था, ये व्यापक समीकरण था, ठीक है। इस समीकरण को सदैव आप याद रखना कि व्यापक समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ax² + bx + c होता है, यह व्यापक समीकरण है। व्यापक का मतलब जिसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता, कन्फर्म ये है। अब हम जैसे ही ग्राफ बनाते हैं, आपको पता है जब 9th क्लास में ग्राफ बनाएगी तो 2 लाइनें एक दूसरे से क्रॉस होती है, यानी उसमें कितनी रेखाएं चलती है, 2 रेखाएं। 2 रेखाएं चलेगी तो वहां से बताओ समीकरण भी कितने होंगे,
दो समीकरण होंगे नहीं होंगे? तो यहां पर दो समीकरण होंगे। उस दो समीकरण के अनुसार जैसे मान लो पहला समीकरण मान लो a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण तो ये हो गया। इसी के अनुसार जैसे मैं दूसरा मान लू a2x² b2x c2 बराबर 0। ये आपके पास कौन सा हो गया? दूसरा समीकरण हो जाएगा। दोनों समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरणों के ऊपर आपके पास कई इक्वेशन बनेंगे। शर्त बनती है 3। वही शर्त आएगी। अब देखो कौन कौन सी। पहला यदि इसमें इसका भाग दे दूं यानी a1 बटा a2, फिर दे दिया b1 में b2, फिर दे दिया c1 और c2। एक कंडीशन ये। इसी में यदि मैं a1 और a2 आ जाएगा 3 बार दे देता हूं क्योंकि अपने पास लगभग 3 कंडीशन बनेगी। आप भी इस प्रकार से याद रखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन बता दूं कि तीनों मान लो यदि हमने इनका भाग दे दिया बराबर आ गया, यानी इसमें इसका भाग दे दिया, जैसे इनमें भाग दे दिया 1 आ गया, इन दोनों में अक्स अक्स वालों का भाग दे दिया, इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो बताओ तीनों चीज बराबर आ गई। तीनों चीज बराबर आ गए तो दोनों रेखाएं, अब देखो यहां पर मैं ऊपर चित्र बना देता हूं। दोनों रेखाएं, ये पहली रेखा और है ना इसी पर लिख देता हूं ये दूसरी रेखा। दोनों रेखा यानी इसमें पहली रेखा और दूसरी रेखा दोनों आ गई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी ऊपर का मतलब समपाती होगी, समान अनुपात में। एक दूसरे के ऊपर समपाती तभी होती है। तो दोनों रेखाएं कैसी होगी? समपाती। एक तो दोनों रेखाएं समांतर समपाती होगी। अब एक ऊपर के समपाती है तो एक दूसरे को तिरछी तो होने से गई, तिरछी होएगी नहीं तो एक दूसरे काटेगी क्या? नहीं काटेगी। तो ऐसे कैसे समपाती होगी? ठीक है, समपाती रेखाएं होगी। तो इसमें आगे बता देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। यह आपके पास हो जाएगा समपाती रेखाएं। अब जैसे मान लो ये दो समपाती रेखाएं हैं, इसका बिंदु एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगे, समपाती है। तो इनके हल बताओ, अनंत होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। यहां से लिख देना अनंत हल होंगे, हल होंगे। ठीक है, ये अनंत हल होंगे। इसके बाद में अब जैसे मान लो ये तीनों बराबर, अब इसके बाद में ये दो ही बराबर हो, ये इसके बराबर ही नहीं हो, कंडीशन बन सकती है। यानी पहले दूसरी बराबर आ जाए, तीसरी बराबर नहीं आए। तो पहले दूसरी बराबर आ जाए, तीसरी बराबर नहीं आए, तो ये तो समपाती थी। अब ये एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। एक दूसरे के समांतर यानी कहीं नहीं काटेगी, तो काटेगी नहीं तो ऐसा कोई मान आएगा क्या जो इनको संतुष्ट करे? अरे इसका जैसे मान लो ये रेखा चल रही है, इसमें 3 आ गया, और ये रेखा चल रही है, ये एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही, अनंत तक चलेगी। तो बताओ इसका 3, ये 3 मान इसको संतुष्ट करेगा क्या? कभी भी नहीं करेगा। किससे करेगा? अरे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रही है, तो बताओ इसमें क्रिया कहां से होगी? नहीं होगी ना। तो एक दूसरे को संतुष्ट कभी भी नहीं करेंगे। संतुष्ट नहीं करेंगे तो दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर। समांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा होगी। और एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो इनके कोई हल नहीं होंगे। तो यहां कोई हल नहीं। अब तीसरी कंडीशन दे रखी है कि इसमें कोई भी बराबर नहीं हो, यानी ये भी बराबर नहीं हो और ये भी बराबर नहीं हो, यानी ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो ये तो इसका तो जाहिर सी बात है, चांस ही नहीं है। तो फिर भी मैं यहाँ आपके दो ही होंगे बुक में, ये तीसरी नहीं है, लेकिन मैंने तीनों बराबर ले ली कि तीनों चीजें आपके पास बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये बराबर ये नहीं है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और इन्हीं से रिलेटेड हम जो समीकरण ना वो पढ़ेंगे, यानी जो अपने ये चीज ज्यादा चलेगी। जो ग्राफ बनाओगे ना तो ये स्थिति आएगी, ध्यान रख लेना। कभी भी एक दूसरे को जो है ना संतुष्ट नहीं करेंगे, यानी इसका मान काटने पर, इसका मान काटने पर अलग अलग आएंगे। वो कैसे आएंगे मैं किसी को बता दूंगा। तो दोनों रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। अब प्रतिच्छेद रेखा होगी, इसका मतलब कटेगी, वो एक बिंदु पर कटेगी, एक ही मान होगा, यानी उसका मान होगा अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। तो वो हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अब कैसे? जैसे मान लो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो यहां पे आप जैसे मान लो आपका एक फ्रेंड इधर से आ रहा है, एक फ्रेंड इधर से आ रहा है,
तो बताओ यहाँ पर ही तो मिल सकते हो, इसके अलावा और कहीं मिल सकते हो क्या? नहीं मिल सकते हो। तो वो एक बिंदु हो गया जहां पर आप मिल सकते हो। इसके बाद में ये वापस इधर चले जाएगा, इधर चला जाएगा। बताओ रास्ता ही नहीं है, तो आप ऐसे रास्ता जो लांग के तो ना आ सकते हो, नहीं आ सकते है ना। तो प्रतिच्छेद रेखा यानी एक बिंदु ऐसा होगा जिसको हम चौराहा बोलते हैं। एक ही बिंदु है जहां पर आप मिल सकते हो और नहीं मिल सकते हो। तो सिर्फ एक बिंदु हो गया, यानी एक ही बार मिल सकते हो। तो जिसको अलावा नहीं मिल सकते, तो अद्वितीय हो गया, तो अद्वितीय हो जाएंगे। इस चीज को आप उतार लेना पीयूष करके, है ना। इसके बाद में जो अपना चलेगा वो अब क्या कौन सी बातें चलेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को यहां से पीयूष करके उतार लेना, ठीक है। हाँ, अब इसको उतारने के बाद में और कौन सी चीज आएगी वो बता देता हूं। हो गया। अब देखो दूसरी चीज, ये आपके ये बराबर चल रही है, यहां पर है ना ये चीज, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं संगामी रेखाएं होगी जो आपके पास चलेगी ना। अद्वितीय हल, एक तो संगत युग्म, यानी आपको पूछे कौन सी रेखा संगत है या कौन सी असंगत है। तो ये जो आपके पहली वाली चल रही है ना, इसको तो मैं लिख देता हूं असंगत होगी, असंगत। यानी जिसके अनंत हल होंगे, तो किसी का नहीं है वो अनंत है, तो वो आज आपका है, कल किसी और का, तो अनंत होंगे। और ये कैसे हो जाएंगे? संगत, यानी साथ रहेंगे हमेशा। ये भी कैसे है? संगत। साथ कैसे? अरे कहीं ना कहीं तो एक जगह तो ये मिलेंगे ही समांतर का, मतलब ये चल रहा है तो ये भी इसके साथ में जैसे चलता रहेगा कि हाँ ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो आप एक दूसरे के साथ चलते रहते हो, है ना। तो संगत, ये संगत हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखना। अब इसमें दोबारा बताने वाली चीज ये कि संगत कौन सी हो जाएगी? जिनका कोई हल नहीं होना, एक तो वो, यानी ये कंडीशन आप तो इतनी पे ध्यान रखना, दो बराबर आ जाए, तीसरा बराबर नहीं आए, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, और वो संगत होगी, और ये दोनों संगत स्थिति में आएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन चलेंगे, है ना, और उन क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल चर्चा करेंगे। आज अपनी क्लास यहाँ तक ही एंड करेंगे। और आप एक तो वीडियोज को बहुत कम से कम लाइक सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, है ना। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज की कहीं आज भी मना रहे हैं, कल कहीं भी मना रहे हैं, तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जो आपने ये 2020 थोड़ा सा खराब निकल रहा है कोरोना कारण, ये युद्ध की स्थिति है, पता नहीं महामारी जैसी स्थितियां बन रही है, तो कान्हा इस सभी जो आपकी परेशानियां उनका हरण करे, ठीक है, उनको नष्ट करे और आपके जीवन में खुशहाली लाए। आप उपवास करो या न करो, लेकिन कान्हा जी को एक बार जरूर याद कर लेना, ठीक है। मंदिर जरूर जाके आना और आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो। इसी के साथ में हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी सभी को। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।